परीक्षित कहते हैं महाराज एक बात बताओ, भगवान इतनी रानियों के बीच में, इतने बच्चों के बीच में रहते कैसे? यहाँ तो जो दो पत्नियों के बीच भी रह जाए उसका जीवन नहीं रहता, नरक हो जाता है। भगवान 16,108 रानियों के प्रति कैसे रहते हैं, कैसे जीवन का यापन करते हैं? गृहस्थी का एक आध चित्र तो सुनाओ, एक आध बात तो बताओ। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, भगवान की 16,108 रानियां हैं और भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। पहले के समय में जब घर बनवाया जाता था तो सारे रूम तो बनते ही थे, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, किचन रूम, बेडरूम, सारे रूम बनने के साथ साथ एक रूम और बनता था जिसका नाम होता था सैड रूम। दुखी होने वाले वहां रहते थे, जिसका ज्यादातर प्रयोग रामचरितमानस में आया है, कोप भवन, जिसमें जो भी रानी दुखी होती थी वो जाके वहां बैठ जाती थी और राजा ये समझ जाते थे कि अमुक रानी को मनाना है। कैकेयी जी गोप भवन में बैठी थी, दशरथ जी मना रहे थे तो गोप भवन भी बनाता। तो भगवान के गोप भवन में रोज कोई ना कोई रानियां जाती रहती थी, रोज कोई ना कोई रूठी रहती और भगवान मनाते रहे। कभी कभी तो 4-5 एक साथ रूठ जाती थी, भगवान सबको मनाते थे। लेकिन रुक्मणी जी एक ऐसी भगवान की पटरानी थी जो कभी रूठी नहीं। तो भगवान ने एक दिन सोचा कि सब रूठती हैं, सबको मनाते हैं, लेकिन रुक्मणी नहीं कभी रूठी। गुस्से में इनका चेहरा कैसे लगता है जरा देखें। तो एक दिन भगवान आए, आकर के रुक्मणी के कक्ष में गए और चेहरा लटका कर बैठ गए। रुक्मणी जी पंखा झलने लगी, प्रभु क्या हो गया? महाराज कुछ आप चिंतित लग रहे। भगवान कुछ नहीं, परेशान लग रहे, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। भगवान ने तपाक से चेहरा उठाया और रुक्मणी की तरफ देखा, बोल पड़े, रुक्मणी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब रुक्मणी को तो काटो खून नहीं। रुक्मणी मानो अंदर से हिल गई, ये कौन सी बात था? 10 बेटा के बाप हो गए और आज पूछ रहे तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? ये कौन सी बात है? महाराज मुझसे कोई गलती बन पड़ी, मैंने कुछ गलत किया? बोले नहीं रुक्मणी तुम बताओ कि तुमने मुझसे विवाह क्यों आखिर किया क्यों विवाह तुमने? कहां तुम राजघराने की और कहां अपने राम जिनके माता पिता का भी पता नहीं। कोई कहता है कि नंद यशोदा का बेटा है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का बेटा है, अपने माँ बाप का ही पता नहीं। और कहां तुम राजघराने, और हमारे में कोई गुण भी नहीं है। हाँ गुण है तो एक गुण है कि चोर है, कभी माखन चुराते थे, कभी चीड़ चुराते थे। अच्छा अगर तुम सोचो कि हम बहुत पराक्रमी हैं इसलिए तुमने मुझसे विवाह किया, तो पराक्रमी तो हम इतने हैं कि रण छोड़ करके समुद्र में छुप के डर के मारे बैठे, तो पराक्रम भी नहीं है हमने कोई। अच्छा अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे माता पिता ने मुझसे विवाह किया, तो तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हारा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से तय किया था, तुम तो जबरदस्ती मेरे साथ भाग गई। अच्छा मान लिया एक बात सुनो, शिशुपाल से अगर तुम्हारा विवाह हो जाता तो तुम महारानी बन जाती, क्योंकि शिशुपाल तो चेदी नरेश है और अपने राम को तो ये श्राप है, यदुवंश को श्राप है कि यहाँ कोई राजा बन ही नहीं सकता, हम तो कभी राजा बन ही नहीं सकते। तो यहाँ से रहने से अच्छा था कि तुम वहीं रहती। रुक्मणी जी की धड़कन बढ़ती जा रही है। अंत में भगवान ने कहा सुनो देवी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर चाहो तो आज भी तुम शिशुपाल के साथ, और जो शिशुपाल के साथ कहा तो रुक्मणी जी मूर्छित हो। भगवान जल छिड़कने लगे। अरे देवी, चतुर्भुज रूप से भगवान ने रुक्मणी को पकड़ा, एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से बेना झलने लगे, एक हाथ से जल छिड़कने लगे। रुक्मणी जी मूर्छा, रुक्मणी जी की शांत हुई। भगवान हंसने लगे, अरे देवी तुम परिहास भी नहीं समझती, 10 बेटे की मां हो चुकी हो लेकिन तुम परिहास भी नहीं समझती, तुम मूर्छित हो गई। अरे देवी, हास परिहास तो होता ही रहता है। अयम ही परमो लाभो
गृहेषु गृहमेधने यन्नर्मणीयते प्रियाया भीरुभामिनी। अरे देवी, गृहस्थ जीवन में तो यही एक आनंद है। पूरे दिन पति संसार के झंझावातों से परेशान होता, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करो, और सारी झंझटों से परेशान होकर के जब सायंकाल पत्नी के पास पहुंचता है, हास परिहास करता है, तो उसकी सारी थकान समाप्त हो जाती है। यही तो गृहस्थ जीवन का आनंद है। और आप ये भी नहीं समझती। अब रुक्मिणी चेतना युक्त हुई, भगवान से बोली, प्रभु सुनो, आपने जो कहा सब सच कहा। भगवान ने कहा अच्छा, अब तुम बताओगे जो हमने कहा सच कहा? बोले बिल्कुल सच कहा। आपने कहा कि आपके कोई माँ बाप नहीं है, तो सही बात है। पूरे संसार के तो माँ बाप आप ही हो, आपके कौन माँ बाप? न माता न पिता तस्य न भ्रातर न सुता देहा। और आपने कहा कि आपने कोई गुण नहीं है, तो वास्तव में आपने कौन सा गुण है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण को आप देने वाले हो। बाकी वेद तो आपको गुणातीत कहते हैं। आपने कहा आप चोर हैं, तो पक्का है आप चोर हैं, लेकिन किस चीज के चोर हैं? बोले नमामि चित्त चोरगम, भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं। और आपने कहा कि आप रण छोड़ करके समुद्र में बसे बैठे हो, तो प्रभु मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि जिन भक्तों का हृदय समुद्र के समान होता है, तो हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रभु सब हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशद हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनब्धा। जिन भक्तों का हृदय समुद्र के समान होता है, वहां तो आप अपना घर बार छोड़कर हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अपना लोग छोड़ करके दौड़ के आप जाके उसके हृदय में बस जाते हो। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, अगर आज हाथ परिहास ना करते तो तुम्हारी विद्वता का हमें पता नहीं लगता। बोले कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस तरह से भगवान गृहस्थ जीवन में रहते हैं।